वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं ले आई हूँ दोबारा से रूम सेटअप की वीडियो, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की है। बिल्कुल प्रॉपर सेटअप तो नहीं बनाया, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती रहती हूँ साथ साथ में। ये चेरी मफिन का रूम मैं दिखा रही हूँ। यहाँ से हम लोग जैसे एंटर करेंगे ना इस रूम में, तो यहाँ मेरा डेस्कटॉप है, इसमें भी सामान भरा हुआ है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम करते हो ना तो आपका हर घर में सामान ही होता है। ये मेरा प्रिंटर है, यहाँ मेरा डेस्कटॉप है, इसको छोड़ दो। देन उसके बाद मैंने ना यहाँ मैट्स बिछाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा विंटर आ गया है। मैट में ये जो छेद है ना, कंबल है ये प्लीज इग्नोर दिस। ये चेरी मफिन की ही बदतमीजी है और बदमाशी है, तो कोई बात नहीं। तो नीचे मैंने 2 मैट बिछाए, क्योंकि अदरवाइज ना ब्लैंकेट स्लिप होता है, तो इसलिए मैंने इसको डबल लेयर करने के चक्कर में मैं ना भी मार्केट जाऊंगी दिवाली के चक्कर में ना, बहुत भीड़ है मार्केट में, वो मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं ना कंबल, मेरे को 2-3 कंबल चाहिए अच्छे से। यहाँ इनके च्यू टॉयज रखे हैं एंटर करते ही। ये दोनों पूरा दिन एक साथ होते हैं। सिर्फ नाइट में मैं प्ले पैन लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बिना सुपरविजन के, बिना आंखें रखे मेरी मतलब मैं तो नहीं देखूं तो कहीं ये आपस में फाइट ना कर ले, इसीलिए मैं नाइट में प्ले पैन लगाती हूँ। डे में ये हमेशा फुल डे पूरे प्रॉपर इकट्ठे रहते हैं। अगर आपको देखना है कि 2 रैबिट्स को हम बॉन्ड कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है न्यूटर्ड, आफ्टर दैट इसकी बॉन्डिंग के प्रोसेस होते हैं। तो उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक मार सकते हो, मैं आई बटन पे दे दूंगी, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो, पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो कि हम 2 रैबिट्स को न्यूटर्ड कैसे कर सकते हैं। तो बात हुई। फिर उसके बाद ये है च्यूइंग टॉयज। ये देखो इसकी हालत थोड़ी ऐसी हो गई है, बट ये घास है, ओरिजिनल घास, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये च्यूइंग स्टिक्स है, पहले मेरे स्टोर पे अवेलेबल थी, अब दूसरी वैरायटी की अवेलेबल है, ये वाली अभी नहीं है। इसमें जो एप्पल की स्टिक्स थी ना, वो ये वाली है एप्पल की स्टिक्स, ये मेरे स्टोर पे आने वाली है। एक्चुअली ये मैंने कहीं से अरेंज कर रही हूँ, कहीं बाहर से मंगवा रही हूँ, क्योंकि एप्पल मेरे बच्चों को इतना पसंद है। मतलब इवन ये खाते हैं च्यूइंग स्टिक्स। अगर आपके रैबिट्स खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपके रैबिट्स अगर फर्नीचर वगैरह चबाते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं, च्यूइंग स्टिक्स वगैरह जरूर दो, च्यूइंग टॉयज जरूर दो। ये मैंने बहुत पहले अमेजोन से मंगाया था, जो किसी काम का नहीं है, सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है। इससे बेटर है, बल्कि जो आप ओरिजिनल च्यूइंग स्टिक्स वगैरह देते हो वो ज्यादा बेटर है। च्यूइंग स्टिक्स आपको मेरे स्टोर पे मिल जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे एक लिटर बॉक्स। ये वाला एरिया रात में चेरी के पास होता है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में आई गेस कि मैंने इसके ऊपर ना हाइट थी, मैंने वो हटा दी है, क्योंकि जब मफिन का पैर में वो प्रॉब्लम हुआ था ना, तब मैंने उसका वो हाइट हटा दिया था। मुझे लग रहा था कि वो बार बार इसमें जाएगा तो उसको प्रॉब्लम ना हो। मैंने अभी ऐसे ही घास फैलाई है। आज लिटर बॉक्स मैंने क्लीन नहीं किया, ऊपर ऊपर से क्लीन करती हूँ मैं, बट जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ। और उल्टी रखी है ये इस टाइप से, इसके अंदर ना ड्रॉर है ऐसा, और इसमें मैं लिटर पैलेट बिछाती हूँ, ताकि शूशू जो भी जाए वो लिटर पैलेट सोख ले, उससे स्मेल भी नहीं रहे कमरे में। तो ये लिटर पैलेट बहुत काम की चीज है। ये वुड पैलेट्स होती हैं, लिटर पैलेट इसको बोला जाता है। तो ये भी आपको मेरे स्टोर पे मिल जाएगी, हे भी आपको मेरे स्टोर पे मिल जाएगी। तो सारा सामान जो भी आपको रैबिट से रिलेटेड चाहिए, इवन किसी और पेट से भी रिलेटेड चाहिए, आपको सब माय ईडन स्टोर पे मिल जाएगा। करना क्या है, आपको स्क्रीन पे नंबर देखना है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मैं दे दूंगी, आपको व्हाट्सअप करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दोबारा हे रखी है, ये है थिमोथी हे, जो मेरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो और ये जो बास्केट है ना, ये प्योर विलो की बास्केट है। लिटरली ये इतना पसंद करते हैं ना इस बास्केट को, बहुत ज्यादा। कभी कभी ये च्यू करते हैं, क्योंकि ये मैंने स्पेशली बनवाई है अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से। विलो इंपोर्टेड है, बट बनी यहीं पे है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई किसी भी तरीके का केमिकल सॉल्यूशन कुछ भी नहीं लगवाया, ताकि ये च्यूइंग करे तो इनका ये एज अ च्यूइंग टॉयज भी काम आएगा। और अच्छा बड़ा साइज है, इसमें अच्छी खासी हे आती है, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरे बच्चे हे ज्यादा से ज्यादा खाए, तो मैं 2 या 3 जगह हे रखना पसंद करती हूँ। तो इसमें भी मैंने थिमोथी भरी हुई है, ताकि उनको यहाँ खानी है यहाँ खा ले, यहाँ खानी है यहाँ खा ले। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक बॉल रखी है। बॉल मैं हमेशा से रखती हूँ, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तब भी आपको पता होगा कि जब भी कभी फाइट करने के चांसेस होते हैं और मैं किचन में होती हूँ तो मुझे बॉल की आवाज आ जाती है, इसमें छन छन होता है। वैसे इसका यूज होता नहीं है, बट ऐसे ही सुंदर लगती रखती। उसके बाद ये एक टीपी हट है, ये भी प्योर विलो का है, फोल्डेबल है, इस टाइप से फोल्ड हो जाता है। और देन हम, और अच्छा खासा बड़ा है, ऐसा नहीं है आपको शायद वीडियो में नहीं पता चल रहा, बट ये अच्छा खासा बड़ा है। इसके अंदर बहुत आराम से वो लोग चले जाते हैं। और सही बताऊं, ये टीपी हट इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। ये भी आप देखोगे तो ये विलो से ही बना हुआ है, इंपोर्टेड विलो है, और यहाँ मैन्युफैक्चर करवाया है। इसमें भी कोई किसी भी तरीके का केमिकल, पॉलिश, कलर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है, ताकि ये इसका एज अ च्यू टॉयज भी काम करे। ये सब चीजें ना
हमें इंडिया में मिलती नहीं थी। तो मेरा मेन टारगेट यही है कि इंडिया में सारी बनी से रिलेटेड चीजें हम प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों के पास आपके फरी बेबीज की हर एक आइटम हो। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने ये मैट बिछाया है, ये भी आपको मेरे माइडन स्टोर पे मिल जाएगा। ये बाउल भी मिल जाएगा, बाउल में पानी है। और यहाँ पे मैंने एक गद्दा सा बिछाया है। ये वाला ना एक्चुअली बेड के साथ गद्दे आते हैं, जो मेरा एक डॉल बेड है ना, मैंने वहां पे स्टोर में अपने रखा है। तो ये मैट्रेसेस आपको अगर लेना है तो ये मैट्रेस अलग भी मिल जाएगा। इसका साइज वगैरह आप डीएम कर सकते हो, मैं बता दूंगी। उसके बाद ये टेबल है एज यूजुअल पुराना वाला हाइडी हाउस। इसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछाया नॉर्मल। अब थोड़ा सा ना वुलन वगैरह का लुक दे दिया है मैंने। कंबल में चेंज करूंगी, पता नहीं दिवाली तक मैं मार्केट जा पाऊं ना जा पाऊं। बहुत रश है यार मार्केट्स में ना, बहुत ज्यादा। उसके बाद ना यहाँ से ऐसे करके जैसे टर्न वाइज होता है ना, एल शेप का ये रूम एक्चुअली। यहाँ पे मेरी लॉबी है, मैंने पर्दे अभी हटाए हैं वॉश करने के लिए। रात में मैं इस साइड में प्ले पैन लगा देती हूँ, जैसे ये प्ले पैन है ना, ये रात में मैं ऐसे लगा देती हूँ बीच में। उस साइड वाले एरिया में मतलब वो सारा एरिया मिलता है मफिन को, और जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया वो सारा एरिया मिलता है चेरी को। तो इस टाइप से सिर्फ रात में अगर मैं 2 बजे सो रही हूँ तो 2 बजे प्ले पैन लगाती हूँ, 3 बजे सो रही हूँ तो 3 बजे प्ले पैन लगाते हो। तो ऐसा नहीं है, पूरा दिन ये इकट्ठे रहते हैं। मैं अभी दिखा भी दूंगी कि ये दोनों कहाँ बैठे हुए हैं। लिविंग रूम में बैठे हैं, क्योंकि चीकू इस वक्त अपने बेडरूम में सो रहा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगी चीकू के सेटअप की। तो उसके बाद हम यहाँ चलते हैं मफिन वाले एरिया में। तो अभी ना कर्टन्स आएंगे, यहाँ कर्टन्स नहीं लगे हुए। ये है डॉल बेड, एक्चुअली सैंपल बेड था, तो ये चेरी मफिन को दिया है। जो ओरिजिनल डॉल बेड जो मैं सेल करती हूँ वो चीकू के पास है, उस पर लोगो वोगो है, उसकी वुड ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। और ये मैंने ना यहाँ बिछा दिया, क्योंकि डॉल बेड का यूज चेरी और मफिन बहुत ज्यादा करते हैं। ये भी कैरेट है, ये शोपीस कैरेट आप बोल सकते हो। अदरवाइज आप इनका एरिया डेकोरेट कर रहे हो तो उसमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्रिटी लगती है। इसमें 2 कलर है आई गेस मेरे स्टोर पे, वो भी मिल जाएगा। अगर आपने डॉल बेड ले रखा है मेरे स्टोर से तो उसकी मैट्रेसेस भी अलग अलग रैबिट के बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स के आए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और पर्सनली बताऊं, चेरी तो इसको इतना यूज करते हैं ना, पता नहीं कौन कह सकता है कि रैबिट्स बेड्स यूज नहीं करते। मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैं फोटोज डालती रहती हूँ कम्युनिटी टैब में भी। उसके बाद यहाँ पे एज यूजुअल एक पानी का बाउल और है। इसका मैट ना गंदा हो गया, मैंने वॉशिंग में डाला हुआ है। देन यहाँ पे अगेन कुछ टॉयज हैं। ये देखो, ये विलो की रिंग है। बॉल कहाँ गई? मैंने बॉल भी दी थी इनको, आई गेस बॉल इन्होंने तो, हाँ ये बॉल का ही टूटे हुए हिस्से हैं। मेरे पास च्युइंग की बॉल भी है, ये बॉल के ही टूटे हुए हिस्से हैं। मैं दोबारा एक बॉल इनको दे देती हूँ। और ये विलो की रिंग है, ये भी अवेलेबल है, बॉल भी अवेलेबल है। बॉल मैं दिखाई देती हूँ आपको, रुको, इनको अभी हैंड टू हैंड ही दे देती हूँ, मुझे ध्यान आ गया। तो ये देखो, मैं ले आई हूँ इनको एरिया में देने के लिए, क्योंकि ये बॉल का ही टूटा हुआ हिस्सा है। अच्छा बहुत खेलते हैं इस बॉल से, और अच्छी साइज में अच्छी बड़ी है बॉल। तो ये बॉल मेरे यहाँ मिल जाएगी। ये भी आपको विलो स्टिक मिल जाएगी। ये वही एप्पल की लकड़ियां हैं, ये मैं ऑर्गेनिक अरेंज कर रही हूँ, बस नेक्स्ट मंथ तक मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगी। उसके बाद ये पाइन वुड का एक हे रैक मेरे पास रखा था, उसमें हे है, वही वाली सेम लिटर बॉक्स है, मैश वाली ड्रॉर वाली। अभी अवेलेबल नहीं है बट हो जाएगी 2-4 दिनों में। देन ऐसे ही हाइडी हाउस है, और वहां पे मैंने मैट बिछा रखा है मोटा। ये भी ना सैंपल आया था, मुझे कम पसंद आया इसलिए मैंने सेलिंग पे नहीं लगाया। तो मैंने इसको एज अ सैंपल था तो मैंने यहीं पे दे दिया। तो हम कहीं ना कहीं तो यूज करूंगी चीजें, तो मैंने एक यहाँ पे ये रख दिया, वहां विलो का रख दिया। तो ये है पूरा ओवरऑल मैं सेटअप आपको दिखाती हूँ इस टाइप से। ये मफिन का है एरिया। देन हम यहाँ से टर्न करेंगे, यहाँ से चेरी का शुरू हो जाता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। ये मेरी चेयर है, मतलब यहाँ तक। इसके बाद मैं ये रूम बंद करती हूँ, देन मतलब रात के लिए। ये ऐसे। आई होप गाइज आपको सेटअप देखकर कुछ इंस्पिरेशन मिली हो। माइट भी मैंने भी कुछ गलतियां की हो सेटअप में। अगर आपको इंस्पिरेशन मिली है तो प्लीज अपने फरी बेबीज को केज में ना रखें, क्योंकि कोई भी एनिमल डिजर्व नहीं करता केज में अपनी लाइफ। तो अगर आपको ऐसे ही बनी कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब मेरे चैनल को, अपने दोस्तों।
तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लस मैं आपको ना एक बार वीडियो क्लोज करने से पहले चेरी मफिन दिखा दूँ लिविंग रूम में क्या कर रहे हैं। और आई होप आपको मेरा सेटअप अच्छा लगा है। तो प्लीज़ आप भी अपना थोड़ा सा विंटर का सेटअप चेंज कर सकते हो, मोटे मैट बिछा सकते हो, हाइडी हाउसेस ज़्यादा रख सकते हो, नीचे कपड़े बिछा सकते हो। अभी विंटर स्टार्ट है तो मैंने बहुत ज़्यादा मैटिंग नहीं किया, बट जैसे दिसंबर आएगा मेरी मैटिंग डबल ट्रिपल लेयर होने लग जाती है। और च्यू टॉयस आपके रैबिट के लिए बहुत ज़रूरी है, पानी होना, है होना, सबसे मेन चीज़ यही है। हाइड हाउस, पानी, च्यू टॉयस, है और लिटर बॉक्स, ये सब चीज़ें। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। वो मैं जाने से पहले आपको चेरी और मफिन से मिलवाती हूँ, देन वीडियो का एंड करूंगी। गाइस आपको मफिन दिखेगा नहीं, बट वो इसके अंदर है। आपको हल्का सा नाक दिख रहा है तो वो मफिन ही है, और वो देखो चेरी है। अभी गर्मी लग रही है। ये मैंने ना डाइनिंग के नीचे भी मैट बिछाती हूँ, विंटर में मेरे घर में ऐसे ही मिलेगा। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि तुमने घर का क्या हाल बना रखा है, बट आई डोंट केयर, कोई बात नहीं। जहाँ पे इनको अच्छा लगेगा, मतलब मुझे लगता है कि मुझे वही चीज करनी है। तो ये ना चेरी मफिन इसके अंदर है जो आपको नजर नहीं आ रहा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा सेटअप अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा सेटअप लग रहा है। और हम बहुत जल्दी एक क्विज करेंगे जिसमें हम सारे सेटअप्स की फोटो और वीडियोस मांगेंगे, देन हम जिसका फर्स्ट सेटअप आएगा उसको हम कुछ प्राइस वगैरह अनाउंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।